औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर ग्राफिक्स में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फील्ड एरिया प्रिमिटिव्स। इससे पहले हमने लाइन ड्राइंग टेक्निक्स के बारे में, फिर पॉलीगॉन एंड पॉलीलाइंस के बारे में डिस्कस किया था। अब ये है कि ये जो शेप्स है इसको फिर फिलिंग इसकी कैसे होती है, हम इसको फिल मल्टीपल कलर्स से कैसे फिल करते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग। फील्ड एरिया प्रिमिटिव्स, बाउंड्री फिल। अब बाउंड्रीज इसकी किसी भी शेप की जो बाउंड्रीज होती है उसके जो कलर पैटर्न्स होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ एरिया फिलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट एट द पॉइंट नोन टू बी इनसाइड द फिगर एंड स्टार्ट फिलिंग इन द फिगर आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट। अब कोई भी जो है कोई भी इमेज है हम उसको फिल करते हैं, कोई भी शेप है उसकी फिलिंग जो होती है ना, तो उसके लिए पहले इसका जो है उसका प्रॉपर एक एरिया होता है। जिस तरह कोई सर्कल है तो सर्कल के लिए भी अपना जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं, स्क्वायर है, ओवल शेप है, या कोई रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, जो भी शेप है उसके लिए उसकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स बाउंड्रीज। तो फिलिंग ऑफ दैट शेप विल बी under that boundaries. Using these algorithms, a graphic artist may sketch the outline of a figure and then select a color or pattern with which to fill it. जिस तरह कोई भी स्केच है, कोई भी शेप है वो ड्रॉ होना है तो उसके लिए पहले वो ड्रॉ होगा वो शेप। नॉर्मली भी जब हम कोई कलर या कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद उसकी फिलिंग होती है। कोई भी इमेज है, कोई भी शेप ड्रा होती है, कोई भी चीज़ ड्रा हो रही है तो उसके लिए जो है प्रॉपर फिलिंग होती है। तो उसके बगैर फुल जो पहले उसकी बाउंड्रीज डिसाइड होंगी, पहले उसका जो स्केच होगा, कोई भी शेप है, सर्कल है, ओवल है, जो भी है, तो पहले वो शेप ड्रा होगा, उसके बाद फिर कलर सिलेक्शन है और शेप भी ड्रा होगा तो वो भी किसी ख़ास कलर में वो शेप ड्रा होगा। ब्लैक कलर में उसकी बाउंड्रीज है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वट एवर। फिर जब वो शेप ड्रा हो जाता है, जो भी शेप सेलेक्ट होगा वो ड्रा हो के फिर उसमें जो फिलिंग है तो वो भी करस्पॉन्डिंग जो भी कलर सेलेक्ट करना है उसके मुताबिक फिलिंग होती है। ठीक है, द एक्चुअल फिलिंग प्रोसेस बिगिन इन द पॉइंट इनसाइड द फिगर इज सेलेक्टेड। अब ये कि कोई सर्कल, सपोज सर्कल को एग्जांपल लेते हैं, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, पेंट में, और उस पेंट में जो सर्कल ड्रॉ हुआ है सर्कल की अपनी बाउंड्रीज़ हैं। ठीक है, जब वो सर्कल ड्रॉ होता है तो वो तो ड्रॉ हो गया है, अब उसकी बाउंड्रीज़ हैं अपनी। अब हमने उसकी फिलिंग करनी, तो फिलिंग का जो है वो पेंट में अगर आप देखें तो फिलिंग का वो ऑप्शन होता है पेंट ब्रश का ना, एक तो होता है लाइन का या इस तरह का, तो वो सिलेक्ट करके उसकी जो अंदर फिलिंग होती है। तो सर्कल के अंदर हम पहले वो शेप सेलेक्ट करते हैं फिलिंग के लिए, फिर वो कलर की किस कलर का फिलिंग करना है, फिर सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं तो वो पूरा सर्कल वो शेप फिल हो जाता है। ठीक है, सो द एक्चुअल फिलिंग प्रोसेस बिगिन व्हेन अ पॉइंट इनसाइड द फिगर इज सेलेक्टेड। फिगर के अंदर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करते हैं। दीज रूटीन्स आर लाइक द पेंट। ठीक है, इस तरह पेंट में करते हैं, स्कैन फंक्शन सीन इन कॉमन इंटरैक्टिव पेंट पैकेजेस। ठीक है, जिस तरह ये पेंट है, हमने कोई शेप सेलेक्ट किया है, हमने सपोज़ ये एक शेप सेलेक्ट किया है ये वाला, ठीक है, और ये इसकी थिकनेस, हम कोई भी थिकनेस वो करते हैं तो ये हमने ये ड्रॉ किया है। सपोज़ ये बाउंड्रीज़ हम कोई ब्लैक कलर की हम बाउंड्री लेते हैं, ये कलर हमने सेलेक्ट किया, ब्लैक कलर की हमने बाउंड्री ली है, इसकी थिकनेस ले ली, बाउंड्रीज़ की थिकनेस की हमने सर्कल सेलेक्ट किया, ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ये सर्कल की बाउंड्री है, हम इसमें फिलिंग करते हैं किसी कलर की। ये पेंट मैंने नॉर्मली ओपन किया हुआ है। अब ये तो ड्राइंग के लिए तो हमने ये टूल सेलेक्ट किया है। अब ये कि फिलिंग ऑफ कलर, अब किस कलर से हमने फिल करना है, हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी कलर, ये कलर्स करते हैं, या इसमें से कोई कलर हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें से कोई भी कलर हम सेलेक्ट करते हैं, डिपेंड्स। ठीक है, या हम इसमें से ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं और हम इसमें फिलिंग करते हैं। अब इसके अंदर हमने फिलिंग कर ली है। अगर हम कंट्रोल जी करके वापस वो करते हैं, अगर हम बाहर करते हैं तो ये बाहर वाला फिल होगा, हमने बाहर नहीं करना, हमने उसी एरिया के अंदर, तो ये अंदर, तो ये बाउंड्री के अंदर ये फिलिंग हो गई, क्योंकि जो बाउंड्रीज गिवन है, ठीक है, उसी बाउंड्रीज के अंदर वो फिलिंग हो गई है। ठीक है, अब कोई और शेप हम लेते हैं, सपोज़ ये वाला कोई भी शेप हमने ले लिया, इस कलर में हमने शेप ड्रॉ कर लिया है, ये सपोज़ यू। ठीक है, ये शेप ड्रॉ हो गया है। अब उसमें हम कलर फिलिंग करते हैं, हमने ये पेंट ये ले लिया कि हमने इस कलर को फिल विद कलर, ये लिखा हुआ है फिल विद विच कलर,
सपोज़ हमने येलो से करना है तो हमने येलो कलर फिलिंग की। अगर हमने इसी बाउंड्री के अंदर वो कर लिया है, बाउंड्री के बाहर नहीं, बाउंड्री से बाहर जाएंगे तो कलर फिलिंग बाहर जाएगी। विद इन द बाउंड्री विच हैव टू बी ड्रॉन, जो कलर जो हमने शेप ड्रॉ किया है, जो भी शेप हो गया, कोई और शेप होगा इस तरह, ये शेप है, जो भी शेप है, ठीक है, डिपेंड्स। अब ये कि हमने सिर्फ बाउंड्री से ब्लैक कलर में ले ली है, ठीक है, तो ये ले लें, या कोई और शेप है ये ले लें। इसकी जो फिलिंग होती है डिपेंड्स कौन सा कलर फिल करना है, किस तरह का वो फिल करना है, ठीक है, ये हो गया डिपेंड, ठीक है। अब इसमें कौन सा कलर फिल करना है, तो वो शेप्स हमने वो कर ली हैं। अब जो भी कलर हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह। तो ये विद इन देट, तो एरिया फिलिंग है, ये पहले उसकी बाउंड्रीज डिसाइड हो रही है, ठीक है, कि कौन सी बाउंड्री है, ठीक है, कौन सा जो उसकी वो सर्कल जो भी शेप है उसकी जो शेप की ड्राइंग है, मल्टीपल शेप्स हैं, ठीक है। तो ये अब इस शेप के अंदर, इसके बाहर हम नहीं करेंगे। तो ये शेप पहले ड्रॉ हो गया है विद सम स्पेसिफिक कलर। जब ये ड्रॉ हो गया है फिर उसी शेप में के अंदर हम जो फिल कलर, ये देखें फिल विद कलर, कलर का ऑप्शन ले लिया है और विद इन दैट वो उसकी एरिया फिलिंग हो गई है, मगर उस बाउंड्री के अंदर जो हमने एक्चुअल शेप ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। सो द एक्चुअल फिलिंग प्रोसेस बिगिन विद द पॉइंट इनसाइड द फिगर सेलेक्टेड। जिस तरह मैंने ये बताया है, दीज रूटीन आर लाइक द पेंट स्कैन फंक्शन सीन इन द कॉमन इंटरैक्टिव पेंट पैकेजेस। The first such method that we will discuss is called a boundary fill algorithm. Boundary fill, पहले boundaries decide होना, फिर उसके अंदर जो अंदर filling होती है। The boundary fill method requires the coordinates of the straight points or fill color. The boundary color are as arguments, ठीक है। तो बाउंड्री कलर अलग, जिस तरह मैंने एक ब्लैक कलर में बाउंड्री सेलेक्ट की है और फिर उसमें मल्टीपल कलर से फिलिंग कर ली, जो शेप्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। तो बाउंड्री कलर भी डिसाइड कर सकते हैं मल्टीपल कलर्स, फिर अंदर फिलिंग भी मल्टीपल कलर्स से पॉसिबल हो सकती है, जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे। ड्राइंग के लिए जो बाउंड्रीज है किसी शेप की, वो अलग कलर जिस कलर में करना चाहे, फिर फिलिंग उसी कलर में करना चाहे, किसी और कलर में करना चाहे, डिपेंड्स ये आप पे। नॉर्मली अगर आप पेंट का देके पेंट यूज़ किया हो तो उसमें इस तरह ये सारी फिलिंग और ये शेप्स ड्राइंग का है। Boundary fill algorithm. The boundary fill algorithm perform the following steps. Check the pixel for the boundary color. Check the pixel, जिस तरह मैंने वो जो है बाउंड्रीज़ की थिकनेस जो मैंने डिस्कस की है, कितनी थिकनेस ऑफ द बाउंड्री मैंने सेलेक्ट की, जिस तरह ये है, तो ये पिक्सल साइज़ किस तरह के कितने साइज़ का हमने ये जो है बाउंड्री फिलिंग। अब ये मैंने सर्कल लिया है तो ये इतने, चलिए ये ब्लैक में लेते हैं, ठीक है, ब्लैक हो गया, ठीक है। ये अगर हम थिकनेस को थोड़ा कम करें, ये इतना करना चाहे, ये पिक्सल सिलेक्शन जिस तरह बात की है, तो बाउंड्री के लिए कितने पिक्सल हमें थिकनेस चाहिए, ठीक है। फिर फिलिंग उस शेप, अगर कोई और शेप है यूँ, ठीक है, अब इसकी कितनी हमें फिलिंग चाहिए, डिपेंड्स, ठीक है। तो ये पिक्सल वैल्यू, क्योंकि बाउंड्री कितनी एरिया पे फिल होनी चाहिए, कितनी एरिया, कितना उसके पिक्सल साइज़ होना चाहिए। So the boundary fill algorithm perform the following step. Check the pixel for the boundary, check the pixel for the fill color, set the pixel in the fill color and run the process for the neighbors, ठीक है। अब ये जिस तरह फिलिंग ऑफ द, ये फिर अंदर जो है जितने उसकी जो है फिलिंग ऑफ द शेप में, ठीक है। अब किस तरह फिलिंग के लिए तो फिर पिक्सल की वो नहीं, वो तो अंदर जो शेप ड्रॉ हो रहा है वो डिपेंड करेगा कितने रेजोल्यूशन की जो है इमेज है, ठीक है। डिपेंड्स एट द पिक्सल इन फिल कलर, ठीक है, एंड रन द प्रोसेस फॉर द नेबर्स, ठीक है। मतलब ये है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, अब अगले और प्रोसेस जितने हो रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेस से, एक शेप तो नहीं होता, मल्टीपल शेप्स ड्रॉ हो रहे हैं ना, एक शेप की बात नहीं होती, कभी एक शेप ड्रॉ होना होता है, कभी दूसरा शेप ड्रॉ होना होता है, मल्टीपल। क्योंकि अगर आप देखिए हमारे पास जो इमेज नज़र आ रहा होता है, तो ये इमेजेस जो होते हैं कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल शेप्स होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल शेप्स होते हैं, और फिर कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल शेप्स विद कलर्स हैं, किस कलर में किस तरह। अब अगर आप कोई इमेज देखें तो अगर आप जूम इन करके देखें तो ये मल्टीपल शेप्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, कलर शेड्स भी डिफरेंट होते हैं, शेप्स भी डिफरेंट होते हैं, मगर एट अ टाइम सब ड्रॉ हो रहे होते हैं। ये पेंट तो बहुत ही नॉर्मल आम एग्जाम्पल है, मगर जिस तरह आप अगर कोई इमेज आप देखती हैं, वीडियो जिस तरह चल रही होती, तो वीडियो में एक टाइम पे मल्टीपल इमेजेस जो है मल्टीपल फ्रेम्स चेंज हो रहे हैं पर सेकंड, 20 से अबव फ्रेम्स चेंज हो रहे हैं। एक फ्रेम के रिकॉर्डिंग में, एक फ्रेम के ड्राइंग में कितना बैक पे कितना एल्गोरिदम, कितना हैवी कैलकुलेशन होती हैं,
ठीक है। अब ये द सूडो कोड फॉर द बाउंड्री फिल एल्गोरिथम कैन बी रिटन एज ए बाउंड्री फिल एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब यह है कि बाउंड्रीज ऑफ द, अब उसकी एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू कि कोई भी शेप ड्रा हो रहा है तो उसकी अपनी बाउंड्रीज होंगी, उसकी एक्स और वाई वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब ये कि सिर्फ ये एक्स वाई की वैल्यू मल्टीपल होती है ना, कि अगर सर्कल है तो सर्कल में हर पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे एक्स वाई की वैल्यू होती है। सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं कम्बिनेशन ऑफ पिक्सेल्स होते हैं ना, अगर सर्कल है तो कम्बिनेशन ऑफ पॉलीलाइंस, और पॉलीलाइंस आर एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ पिक्सेल्स। कोई भी शेप जो है वो कम्बिनेशन ऑफ पॉलीलाइंस, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, तो कम्बिनेशन ऑफ पॉलीलाइंस जो है वो हमारे पास कोई शेप होता है। पॉलीलाइन इज अ कम्बिनेशन ऑफ पिक्सेल्स, मल्टीपल पिक्सेल्स हैं। सो द बाउंड्री फिल एक्स और वाई वैल्यू, ये सिर्फ एक पॉइंट की बात है, एक्स और वाई। फिल कलर, कौन सा कलर वैल्यू लेगा, अब कलर की बात है तो RGB में, ठीक है, RGB में जो उसकी 24 बिट वैल्यू लेगा। एंड बाउंड्री कलर, ये तो फिल कलर है, अंदर जो शेप की जो अंदर फिलिंग है, जिस तरह हमने सर्कल को किया या रेक्टेंगल को किया, अंदर के फिलिंग जो थी हमने ऑरेंज किया डिफरेंट, और बाउंड्री हमने ब्लैक कलर की। इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0, ठीक है, और एक्स इज़ ग्रेटर देन विड्थ, ठीक है। अब ये एक्स की वैल्यू डिपेंड है, ठीक है, और अब ये कि वैल्यू आगे एक्सीड हो रही है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है। अगर हम ओरिजिन पे ले लें, सपोज़ यहाँ पे ये वैल्यू है ओरिजिन पे, ठीक है, दैट्स द रेजोल्यूशन। यहाँ पे जो है ये अलोंग इस डायरेक्शन में हमारे पास x है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमारे पास y है, विच स्टार्ट फ्रॉम द 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, x 1 2 3 0 अप टू सो ऑन द स्क्रीन रेजोल्यूशन, एंड y अप टू सो ऑन द स्क्रीन, अप टू द स्क्रीन रेजोल्यूशन, जितनी भी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, ठीक है। तो ये फिलिंग है, तो ये अगर यहाँ पे फिलिंग है तो ये पूरा शेप वो ड्रॉ हो रहा होता है। तो जब x की बात है तो ये विड्थ ऑफ द शेप की कितनी उसकी विड्थ है, ठीक है, और ये अगर y है तो ये हाइट है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इस डायरेक्शन में हमारे पास x है जो कि हमें विड्थ को शो कर रहा है, और ये इस डायरेक्शन में हाइट है, तो कोई भी शेप है उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। इफ़ x इज़, तो ये है कि इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल लेस देन 0 और x इज़ ग्रेटर देन विड्थ, ठीक है, एंड x y इज़ लेस देन 0 और x इज़ ग्रेटर देन हाइट, इसके दरमियान होगा, ठीक है, इन दोनों के दरमियान होगा। रिटर्न गेट पिक्सल एक्स वाई, करंट पिक्सल। अब करंट पिक्सल ये है कि कहाँ पे हर एक पिक्सल ड्रॉ हो रहा है ना, अगर कोई भी शेप है, ठीक है, सपोज एक स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है, ये स्क्वायर ड्रॉ हो गया है, ठीक है, तो इसकी जो पिक्सल वैल्यू है, ये तो उसकी बाउंड्री तो उसकी वाइट है, ठीक है, और इसका जो अंदर कलर है वो बैकग्राउंड की तरह है, कोई और कलर भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स, सही है। तो इसके अंदर जो भी कलर फिलेंगे तो हर एक पॉइंट पे पिक्सल वैल्यू, इस पे अपनी पिक्सल वैल्यू, ये एक्स इसकी जो ये वाला पॉइंट है इसकी जो वैल्यू है, फिर इस पॉइंट की हर एक पॉइंट की जो अपनी अपनी वैल्यू है, इस पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू, इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे एक्स और वाई की अपनी अपनी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, उसके लिहाज से। तो ये इसकी जो फिलिंग है, तो ये बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, और ये आगे प्रोसीड, उसकी वैल्यू 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, और ये अप टू ये इधर भी इंक्रीमेंट हो रहा है और इधर भी इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्स की वैल्यू इधर भी एक्सीड हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और इधर भी इंक्रीज़ हो रही होती है। सो द करंट इज़ इक्वल टू गेट पिक्सल एक्स वाई। तो हर एक पॉइंट पे जिस तरह हमने ये किया है, हर एक पॉइंट पे सपोज अगर ये है, ये शेप है, तो हर एक पॉइंट पे जो है पिक्सल की वैल्यू गेट पिक्सल एक्स वाई, इस पे भी अपनी पिक्सल वैल्यू, इस पे अपनी पिक्सल वैल्यू, हर एक पॉइंट पे पिक्सल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो रही होती है, ठीक है। तो फिर इफ़ करंट इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू बाउंड्री कलर, ठीक है, अगर बाउंड्री कलर और या करंट नॉट इक्वल टू फिल कलर, ये है कि बाउंड्री कलर एंड फिल कलर, अब बाउंड्री का कलर और फिल कलर एक दूसरे का जो है, जो करंट कलर है, ठीक है, जो करंट पिक्सल है, करंट पिक्सल जो वो शेप जो ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, गेट जो करंट इज इक्वल टू गेट पिक्सल, हर एक पॉइंट पे वो पिक्सल गेट हो रहा है, गेट पिक्सल ये भी है, इस पॉइंट पे पिक्सल है, हर इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे गेट पिक्सल है, ठीक है, और ये पिक्सल गेट पिक्सल ये कि वो फिर वो चीज़ वो हर एक पिक्सल गेट पिक्सल और फिर वो ड्रॉ हो रहा होता है, गेट पिक्सल एक्स वाई, इस पे एक्स वाई, एक्स पे
हर एक पॉइंट पे, जो कि लाइन हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स है ना, तो हर एक पॉइंट पे पिक्सल गेट हो रहा है और वो शो हो रहा है। इफ करंट नॉट इज इक्वल टू बाउंड्री कलर, अब बाउंड्री कलर की तरह वो नहीं है, कलर अंदर का जो कलर है और बाहर का कलर डिफरेंट है। एंड करंट नॉट इज इक्वल टू फिल कलर, ठीक है। बाउंड्री कलर और फिल कलर जो है दूसरा उसके जैसा नहीं है, मतलब डिफरेंट कलर्स है, बाहर का कलर अंदर का कलर। अब ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, ये फोरग्राउंड कलर है और ये बाउंड्री कलर है, ठीक है। ये तो मैं इसी में ड्रॉ कर रही हूँ, पेंट में नॉर्मली जो है अंदर फिलिंग होती है, मगर ये तो स्क्रीन रिकॉर्डर में ही अपना ये जो रेक्टेंगल का शेप है और मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसमें, और इस तरह के शेप्स नहीं है, ठीक है। तो ये कोई भी मैं कलर ले सकती हूँ इसमें। तो अगर हम पेंट में ले तो इसमें पेंट में ये बैकग्राउंड कलर और होता है, फोरग्राउंड और होता है, और ये जो इसकी बाउंड्रीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। गेट पिक्सल फिल कलर, अब ये सेट पिक्सल है हर एक का जो फिल कलर। अब ये है कि फिलिंग ऑफ कलर विद इन दैट शेप। अब जो शेप ड्रॉ यहाँ पे तो ये करंट नॉट इक्वल टू बाउंड्री कलर की तरह भी नहीं है और फिल कलर की तरह भी नहीं है, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड डिफरेंट, फोरग्राउंड डिफरेंट एंड बाउंड्री डिफरेंट, ताकि हर एक चीज़ को डिफरेंट से हम डिस्टिंग्विश कर सकें। अगर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड एक जैसा हो तो फिर वो शेप नज़र नहीं आता। अगर जिस शेप में बैकग्राउंड कलर हो उस शेप में हम फोरग्राउंड कलर करें तो वो फिर हमें वो शेप नज़र नहीं आता। फिर सेट पिक्सल है फिल कलर एक्स वाई, फिल कलर एक्स वाई। अब ये है कि हर एक पॉइंट पे जो एक्स वाई की वैल्यू है, फिल कलर, ये फिल कलर हर एक कलर की अपनी वैल्यू लेगा, जो कि RGB की वैल्यू है 24 बिट्स वैल्यू लेगा, और एक्स एंड वाई, ठीक है। तो जो शेप है, शेप के अंदर सपोज़ जो सर्कल है या रेक्टेंगल है या जो भी है, सपोज़ ये सर्कल है, ठीक है, सपोज़ ये रफ सा ड्रॉ हो गया है, ठीक है। सपोज़ ये एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, यूँ सपोज़। तो अब ये इसकी जो है सेट पिक्सल, तो अंदर जिसकी कलर फिलिंग है, ठीक है, वो फिल कलर है, और हर एक पॉइंट पे एक्स वाई की वैल्यू, हर एक पॉइंट पे अपने एक्स वाई की वैल्यू वो रिपीट हो रही है, ठीक है। फिर ये है कि बाउंड्री फिल x+1, y, फिल कलर एंड बाउंड्री कलर, फिल कलर एंड बाउंड्री कलर, फिल कलर विद इन द शेप, शेप के अंदर जो फिलिंग है, और बाउंड्री कलर जो शेप के जो बाउंड्री है उसका कलर है। और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो एक्सीड हो रहा है, ठीक है, कि ये अलॉन्ग एक्स की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जहाँ तक ये बाउंड्री का शेप जाता है, जो उस शेप की बाउंड्री है, सर्कल शेप है, रेक्टेंगल है, जो भी जहाँ तक वो जाएगा, ठीक है, उसकी जो अपनी बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ द शेप, ठीक है, जो कि एक्स वाई प्लेन पे होता है। फिर बाउंड्री फिल है एक्स, यहाँ पे एक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और वाई वो इस डायरेक्शन में फिलिंग हो रही है, फिर इस डायरेक्शन में फिलिंग हो रही है। तो पहले x+1 है, ठीक है, x+1 है तो इस डायरेक्शन में फिलिंग है, और वाई जो है वो चेंज नहीं हो रहा अगर इस प्रॉपरली इस डायरेक्शन में, फिल कलर इस डायरेक्शन में, और बाउंड्री, ठीक है, अगर वो लाइन वो जो भी शेप ड्रा हो रहा है। इसमें 4 इसलिए है कि कभी ये इस डायरेक्शन में हो रहा होता है, कभी इस डायरेक्शन में है। सपोज़ ये शेप है, ठीक है, अब ये है कि x अब चेंज नहीं हो रहा और y चेंज हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में फिलिंग हो रही है, x चेंज नहीं हो रहा और y चेंज हो रहा है। फिर है x-1, ठीक है, अगर फिलिंग इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, तो y जो है वो चेंज नहीं हो रहा, मगर x की वैल्यू इस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो इधर ये x-1 हो गया है। या अगर शेप इधर है, सपोज़ अगर वो फिलिंग हो रही है, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का शेप है, सपोज़ यहाँ पे क्लिक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी फिलिंग का जो है क्लिक यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो ये x की वैल्यू जो है इधर इस साइड्स पे इंक्रीमेंट हो रही है और y जो है वो सेम है। फिर यहाँ पे अगले में देखिए x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही और y की इंक्रीज़ हो रही है। फिर अगले में देखिए x की वैल्यू इस डायरेक्शन में है, ठीक है, x की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहे हैं ना, अगर ये 2 है, ये 5 है, तो ये 4 3 2 1 इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में फिलिंग हो रही है। या x की वैल्यू जो है यहाँ पे जो है सेम है और y की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो y की वो नीचे आ रही, तो ये ऑल डायरेक्शन में फिलिंग हो गई। इधर x इंक्रीज़ हो रहा है, y जो है वो
कांस्टेंट है, फिर जो है एक्स वाई इंक्रीज़ हो रहा है और एक्स कांस्टेंट है, ठीक है। फिर इस डायरेक्शन में फिलिंग हो रही है तो वाई एक्स डिक्रीज़ हो रहा है और एक्स वाई कांस्टेंट है, एक्स डिक्रीज़ हो रहा है और वाई कांस्टेंट है। इस डायरेक्शन में फिलिंग हो रही है तो एक्स जो है वो कांस्टेंट है और वाई डिक्रीज़ हो रहा है। मीन ये ऑल डायरेक्शन में फिलिंग हो रही है। सपोज सर्कल शेप है या कोई जो है ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। इसकी अगर फिलिंग है तो डिपेंड करेगा कि कहाँ तक ये फिलिंग जा रही है, ठीक है। अब ये इस अगर यहाँ पे क्लिक करते तो इधर भी फिलेंगे, इधर भी फिलेंगे, इधर भी फिलेंगे, इधर भी फिलेंगे, यहाँ पे है, इधर है, इधर है, तो डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू। तो अगर इधर पे क्लिक किया है तो इधर और इधर नीचे और इस साइड पे तो नहीं जाएगा, सारी इधर फिलिंग हो जाएगी। नीचे वाले दो ये वाले जो फंक्शन वो नहीं होंगे, ऑपरेट नहीं होंगे। नोट दैट दिस इज़ अ रिकर्सिव रूटीन। रिकर्सिव रूटीन ये है कि ये हर एक पिक्सल, ये एक पिक्सल की बात हो रही है। इधर एक पिक्सल और ड्रा हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। ये जो है 4 पिक्सल्स की बात हो रही है। x+1 y साइलेंट, y कांस्टेंट, सॉरी, ठीक है। इस तरह देखें, अगर आप देखें ये x है, x+1 हो गया है, y कांस्टेंट है, एक पिक्सल इधर चला गया, ठीक है। फिर एक पिक्सल ऊपर जा रहा है, x कांस्टेंट है और y इंक्रीज़ हो रहा है। फिर इधर x-1 हो रहा है, y कांस्टेंट है। फिर इधर x कांस्टेंट है और y डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये एक पिक्सल इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये डिपेंड करेगा जहाँ तक बाउंड्री तक पहुँचता है। ये यहाँ पे इफ़ बाउंड्री तक जा रहा है, बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 4 फंक्शंस जो हैं, ठीक है, ये सिर्फ 4 पिक्सल्स के कलर्स की फिलिंग के लिए हैं। तो ये रिपीटिशन हो रही है। यहाँ कह रही है नोट दैट दिस इज़ अ रिकर्सिव रूटीन, ईच इन्वोकेशन ऑफ द बाउंड्री फिल में कॉल इट सेल्फ 4 more times, ठीक है। द लॉजिक ऑफ दिस रूटीन इज़ वेरी सिंपल। इफ़ वी आर नॉट आइदर ऑन द बाउंड्री और ऑलरेडी फिल्ड विद we first fill our points and then tell our neighbor to fill themselves. नेबर मतलब नेबरिंग पिक्सल्स की बात हो रही है। एक पिक्सल ये यहाँ पे ये कलर फिल हो गए, फिर यहाँ यूँ फिलिंग हो रही है, यूँ फिलिंग हो रही है। मगर ये जो हम फिलिंग के लिए क्लिक करते हैं वो इतना स्पीड से हो रहा होता है सिस्टम कि वो जो फिलिंग का जो प्रोसेस है वो हमारी आइज़ कैप्चर नहीं करती। जब हम क्लिक करते तो डायरेक्ट फिल हो जाता है, मगर ये मिली माइक्रो नैनो सेकेंड में हो रहा होता है। तो फिलिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेसर बहुत स्पीड से कर रहा होता है, जिसको हमारी आई कैप्चर नहीं कर सकती, ठीक है। एंड फिलिंग प्रोसेस जो हो रहा है अराउंड ऑल द डायरेक्शंस, तो वो फिलिंग जो हो रही है कलर्स की, ठीक है, तो वो ये रिपीटिशन हो रही है, ठीक है, बार बार ये फंक्शंस रिपीट हो रहे हैं, बट विद इन द बाउंड्री ऑफ दैट शेप। ये अपनी बाउंड्री से एक्सीड नहीं करेगा, बाउंड्री तक पहुंच जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बाउंड्री फिलिंग, फील्ड एरिया प्रिमिटिव्स की समझ आ गई होगी।